हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से YouTube के सी ट्यूटोरियल में। आज बात करेंगे हम स्विच स्टेटमेंट किसे कहते हैं। स्विच स्टेटमेंट आखिर होते क्या है। देखिए, हम लोगों ने अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारे चल रहे थे डिसीजन मेकिंग के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है ये भी हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। अगर मैं बात करूं कि स्विच स्टेटमेंट हमारा किस तरीके से वर्क करता है या कैसे करके काम करता है, तो हमने जो पढ़ा था इफ एल्स जो हमारा मल्टी कंडीशनल स्टेटमेंट था, जिसमें दो या दो से अधिक कंडीशन पर बहुत सारे स्टेटमेंट में से हमें एक डिसीजन लेना था। सेम टू सेम वैसे ही वर्क करता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। ये भी इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही वर्क करता है और इसे भी मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इन चीजों को समझने के लिए कि इसका फ्लोचार्ट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसका सिंटैक्स किस तरीके से वर्क करता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए यार एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। एक बार आप लोगों के सामने डेफिनेशन दिखा देता हूं, जैसे कि आप लोगों को अब शो हो रही है। स्विच स्टेटमेंट हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कंडीशन चेक करने की बजाय केस चेक किया जाता है। एक पार्टिकुलर केस आने पर आप जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उन्हें आप केस के अंदर लिखते हैं। केस एक वेरिएबल को मैच किया जाता है, जो केस वेरिएबल से मैच होता है वही केस एग्जीक्यूट किया जाता है। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जहां हम उस वक्त कंडीशंस दे रहे थे यहां पर केस देने होंगे। ठीक है, एक बार अगर मैं इसकी सिंटैक्स की बात करूं तो आप लोग सिंटैक्स भी देख सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने जो सिंटैक्स रखा गया है ये है स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है स्विच और स्विच के अंदर दे दिया है एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वहां जो हमारी कंडीशन थी, यहाँ पर एक्सप्रेशन कंडीशन ही एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ही कंडीशन है। जैसे हमने क्या किया, एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन के बाद इसकी बॉडी को ओपन किया। बॉडी स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है केस 1। जैसे ही मैंने केस 1 दिया और उसको जो है कॉलम से टर्मिनेट कर दिया है, केस 1 के अंडर में जो आ रहा है वो एक स्टेटमेंट लिखा गया है और स्टेटमेंट के बाद लगा दिया ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक स्टेटमेंट लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना जहां पर भी हमारी एक कंडीशन ट्रू होगी, केस मैच होगा, उसके नीचे के सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जो भी केस हमारा मैच किया गया है सिर्फ उसी का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, तो ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस का भी अपना एक स्टेटमेंट रहेगा और उसमें के नीचे भी हम एक ब्रेक स्टेटमेंट को लगा देते हैं। इसी तरीके से हमारा केस 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड सो एंड। जितने भी केस हम इसमें लगाना चाहते हैं उतने केस हम इसके अंदर लगा सकते हैं। लास्ट में अगर हम कोई भी केस नहीं देते हैं तो लास्ट में किसी भी केस के मैच ना होने पर हम लगा देते हैं एक डिफॉल्ट कीवर्ड और उसमें एक स्टेटमेंट को लिख देते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो डिफॉल्ट हमारा जो है, जब हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़े थे, इफ पर कंडीशन थी, इफ एल्स पर कंडीशन थी, लेकिन जो लास्ट में हमारा एल्स चल रहा था, जो कि किसी भी कंडीशन के ट्रू ना होने पर लास्ट में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर एल्स की जगह पर डिफॉल्ट दिया गया है। तो होता क्या है कि मैंने कोई भी एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल को ऊपर मैच कराया, एक कंडीशन दी और उसके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं होती है, ये एक्सप्रेशन जो है हमारा एक वेरिएबल रहता है। जो भी वेरिएबल हम देना चाहते हैं उस वेरिएबल को केस से चेक किया जाता है और जिससे भी मैच होगा वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो डिफॉल्ट में लास्ट के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो ये तो बात रही इसके सिंटैक्स की कि किस तरीके से हमारा काम करता है। केस आप लोग समझ ही गए होंगे। केस हमारा एक तरीके से कंडीशन है, लेकिन केस में लिखना आसान हो जाता है। हमें दो या दो से अधिक कंडीशंस जब लगाने के लिए कोई प्रोग्राम आता है तो उस इफ एल्स कंडीशन की जगह पर हम स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं और ये हमारा उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो चलिए एक बार मैं तुम्हें इसका फ्लो चार्ट भी दिखा देता हूं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये हमारा फ्लो चार्ट आ जाता है। इसमें मैंने दिया है स्विच
और एक वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल नीचे आएगा, पहले केस से उसे चेक किया जाएगा। अगर पहला केस हमारा ट्रू हो जाता है, मैच कर जाता है, तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, प्रोग्राम को ब्रेक किया जाएगा और प्रोग्राम सीधा एंड हो जाता है। अगर वो पहला केस हमारा फॉल्स हो जाता है तो दूसरे केस को चेक किया जाएगा, वो अगर ट्रू है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक होगा, प्रोग्राम क्लोज, वरना तीसरे को, चौथे को। अगर सारे केस हमारे फॉल्स हो जाते हैं तो लास्ट में डिफॉल्ट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना ही है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सिंटैक्स और फ्लो चार्ट और डेफिनेशन। तो दोस्तों ये जो हमारा स्विच स्टेटमेंट है ये एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही सारे केसों को चेक करता है, उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से वेरिएबल को चेक कराना चाहते हैं, कौन सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। इससे हम वो सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो हम इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू बना सकते हैं। सेम टू सेम वर्क बिल्कुल वैसे ही करता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो हमारा इफ एल्स कंडीशन होता है, लास्ट में एल्स होता है, और ये हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है, लास्ट में डिफॉल्ट होता है। बाकी के वर्किंग सेम है, वर्क सेम है, और इसके प्रोग्रामिंग भी हमारे सेम ही रहते हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेकर आऊंगा। जब तक के लिए ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।